हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े बहुत सारे वीडियो और कंटेंट हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मैथ्स के ट्रिक और रीजनिंग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम ट्रिक के साथ सॉल्व करवाते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम बिजनेस स्टडीज की सीरीज में जो है हमारे 3rd चैप्टर में पहुंच चुके थे, जिसमें हमने पिछला क्या पढ़ा था, लीगल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होते हैं बिजनेस के लिए, जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी पॉलिटिक्स में कोई चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, सोशल या कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं, बिलीव्स और ट्रेडिशन के आधार पर हम किस तरीके से बिजनेसेस में चेंज लाते हैं। ठीक है, सोशल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर हमारा जो जनरेशन है वो शिफ्ट हो रहा है और वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड होने जा रहा है, तो उसमें कैसे कैसे बिजनेस में चेंज करने पड़ेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। लीगल एनवायरनमेंट यानी कोई रूल और रेगुलेशन, कोई लॉ अगर आता है बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी एक्ट चेंज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए क्या होता है, जब हम 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ था, बहुत सारे जो हमारी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलना शुरू हो गए थे। लेकिन वो सारी जो थी वो गवर्नमेंट ओन्ड थी, यानी गवर्नमेंट के अंदर सारी इंडस्ट्रीज आती थी और उन्हीं के रूल रेगुलेशन फॉलो होते थे। लिबरलाइज्ड नहीं थे, ये कह सकते हैं अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो। जो हमारी नीतियां थी वो उतनी उदार नहीं थी। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी लेके आया गया। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो 3 है वो सारी चीजें लेकर के आई गई और हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इंडस्ट्रीज में चेंजेस आए, उसके लिए हम न्यू पॉलिसी लेके आए। क्या था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया? नोटेबली वन इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991, marked a significant shift from a highly regulated state controlled economy to more liberalized market oriented one। यानी जो हमारी नीतियां थी वो बहुत कठोर और जटिल थी। हम आयात निर्यात बराबर से नहीं कर सकते थे। किसी भी इंडस्ट्री को अगर खोलना होता था, इंडस्ट्री की शुरुआत करनी होती थी, तो बहुत सारे परमिशन हमको लगते थे, बहुत पेपर वर्क लगता था, जिसमें एक्सपेंड हो जाता था, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता था टाइम का। तो ये हाईली रेगुलेटेड से हमने शिफ्ट किया किसमें? स्टेट कंट्रोल में, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारा जो है ध्यान ज्यादा गया, लिबरलाइज्ड हो गए, मार्केट ओरिएंटेड हो गए। द पॉलिसी एम्ड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस बाय प्रमोटिंग लिबरलाइजेशन। वही जो मैंने अभी आपको बताया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों वर्ड्स को हम ब्रीफली समझेंगे आगे के वीडियो में। विच फंडामेंटली अल्टर्ड द इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस लैंडस्केप। जो हमारा लैंडस्केप तैयार हुआ था, एक फ्रेमवर्क था इंडस्ट्रियल और बिजनेस लैंडस्केप का, उसको पूरी तरीके से बदल दिया। किसने? एलपीजी पॉलिसी ने। अब देखते हैं जो छोटे छोटे चेंजेस हुए थे, पहले उनको समझेंगे, फिर हम एलपीजी की तरफ जाएंगे। फीचर्स क्या थे हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, या इकोनॉमी पॉलिसी भी बोल सकते हैं, उसमें ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। तो उसके क्या फीचर्स थे? पहला, डी लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी इसमें क्या हुआ था, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो हमारा लाइसेंसिंग का जो रूल्स था उसमें थोड़ा सा क्या किया गया, उसको कम कर दिया गया। द पॉलिसी रिमूव द रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट लाइसेंसेज फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया गया, जो चेंज कर दी गई पॉलिसी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक डिफेंस, हजार्डियस, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। यानी बहुत सारी जो कंपनी थी उनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया, लेकिन 2-3 जो सेक्टर थे उसमें अभी भी थे, जैसे डिफेंस वगैरह में। और अगर आप कोई हजार्डियस केमिकल की कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों वगैरह से रिलेटेड कोई अगर आप क्या करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या लेना होगा, लाइसेंसिंग के लिए परमिशन लेनी होगी। This reduce bureaucratic hurdles and allowed businesses to operate more freely। ये डी लाइसेंसिंग जब हुई तो जो भी हमारे बिजनेसेस थे वो फ्रीली वर्क करने लग गए।
क्योंकि वो जो टाइम होता है जब आप परमिशन लेना शुरू करते हैं, लाइसेंस के लिए करेंगे, जगह के लिए परमिशन लेंगे, फिर उसमें कोई भी अगर आप नई चीजें ऐड करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो वो चीज को कम कर दिया गया और सिर्फ कुछ कंपनी तक ही उसको क्या किया गया, सीमित रखा गया। अब ये जो डी लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी उसमें बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ? Entrepreneurs could start or expand businesses without prolonged approval process, fostering innovation and competition. क्या होगा अब जब लाइसेंसिंग वाली चीजें कम हो जाएंगी तो क्या होगा, वहां पे बिजनेस एक्सपेंड होंगे, बहुत सारे नए नए बिजनेस खुलेंगे, लोग इनोवेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आपको परमिशन वाला जो हसल है वो कम हो जाएगा तो आपका ध्यान किस पे जाएगा, क्रिएटिविटी पे जाएगा, कंपटीशन पे जाएगा, कि अगर अगला जो व्यक्ति है जो बिजनेस चला रहा है, किसी चीज का कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसका बेहतर है, तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो भी एक्सपेंड हो, क्योंकि वो लाइसेंसिंग वाला जो हर्डल था वो कम हो गया है। ये पहला था। दूसरा क्या है, रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। जो भी चीजें हमारे पास थी, जो भी कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, वो गवर्नमेंट ओन्ड थी, गवर्नमेंट का पूरा राज था, सारी चीजें, सारा परमिशन, सब कुछ हमारा गवर्नमेंट के पास से ही चलता था, रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोली थी उसको कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़े से अधिकार दिए गए। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। जो हमारा पब्लिक सेक्टर का क्या था, रिजर्व इंडस्ट्रीज थी, उनको 17 से कम करके 8 किया गया, बाद में उनको 4 कर दिया गया था। सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन एंड पावर वर ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स। जो भी प्राइवेट या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी जो एकल व्यक्ति होते हैं, वो सारी चीजें दी गई उनको भी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी, यानी जो भी पब्लिक सेक्टर था उससे मोनोपोली कम कर दी गई। और प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पे क्या होगा, यानी जिनका गवर्नमेंट से ओन्ड ना हो, उनको भी खेलने दिया गया या मैदान में उतरने दिया गया। अब इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, बिजनेस could now enter previously restricted sectors, diversifying their portfolios। यानी जहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर आ सकता था, पब्लिक सेक्टर खेल सकता था, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, वहां पे अब प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है आएंगे और जो फील्ड होगा वो और डाइवर्सिफाई होगा, वहां पे हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे अगर प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने पोर्टफोलियोज को क्या करते हैं, इंप्रूव करके आते हैं तो। ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी एफडीआई जो था उसको भी क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। 40% पहले था, 51% इन सेलेक्टेड सेक्टर। जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसको भी क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, विथ ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स इन सम केसेस। देखिए ये यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर हम लिबरलाइज होते हैं तो क्या होगा, हम बाहर की चीजों को, बाहर की टेक्नोलॉजी से भी क्या होंगे, हम बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, नई नई चीजों को। अब इन चीजों का एफडीआई का जो बढ़ना है उसका बिजनेस में कैसे क्या इम्पैक्ट होगा। एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडियन फर्म्स टू मॉडर्नाइज ऑपरेशन। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे, वो किससे इम्पैक्ट होंगे, फॉरेन कैपिटल से और वहां की टेक्नोलॉजी से भी। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो भी बेहतर होगी और हम क्या करेंगे, ग्लोबली हम compete करने के लिए, हम वहां पे क्या करेंगे, कंपटीशन करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इट ऑल्सो अट्रैक्टेड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज को भी हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगा, वहां से आयात निर्यात होंगी, वहां की पॉलिसीज हम यूज करेंगे, वहां की टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे, तो वो लोग भी तो हमारे देश में आएंगे। हमारे देश में आएंगे तो क्या होगा, ग्लोबली इंटरेक्शन होगा हमारा, और हमारी भी पहचान या जो इकोनॉमी है या जो मार्केट वैल्यू है इंडिया की, वो भी तो ग्लोबली इंक्रीज होगी। तो ये एक बेनिफिट हुआ। अगला फोर्थ जो हमारा फीचर है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। द गवर्नमेंट बिगिन सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटिटीज। यानी जो शेयर्स गवर्नमेंट के पास थे उन शेयर्स को किसी भी जैसे पब्लिक सेक्टर में सेल करते थे, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद से क्या हुआ, जो भी पब्लिक सेक्टर के शेयर्स थे उनको प्राइवेट एंटिटीज यानी एकल व्यक्ति जो है उनको भी बेचा जाने लगा।
इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे? दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट फर्म्स टू एक्वायर स्टेक्स इन पब्लिक इंटरप्राइजेज। यानी जब हम शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट को बेचेंगे तो जो प्राइवेट व्यक्ति है उसका भी क्या होगा, वो भी तो पार्टिसिपेट करेगा एक्वायर करने में पब्लिक की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट में भी उसका फिर योगदान शुरू होने लगेगा प्राइवेट एंटिटी का। एनहेंसिंग देयर मार्केट प्रेजेंस एंड ऑपरेशनल स्केल। अब जब पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, वो प्राइवेट एंटिटी को जब शेयर्स क्या करेंगे, बेचेंगे, तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले का या प्राइवेट एंटिटी वाले का जो मार्केट वैल्यू है या मार्केट प्रेजेंस है, ऑपरेशनल स्केल है, वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा, जिससे एक्सपेंड होंगे पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बिजनेसेस। पांचवा हमारा फीचर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी उसके फीचर्स। तो हमेशा टॉपिक जरूर याद रखना है कि आप किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। बच्चे कई बार क्या होता है, जब ऑफलाइन में क्लासेस लेती हूँ तो बच्चे फीचर्स तो जान जाते हैं, लेकिन एंड में आते आते वो ये भूल जाते हैं कि किस चीज का हम पढ़ रहे थे, किस चीज की पॉलिसी पढ़ रहे थे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट था, एनईपी था, क्या था। तो टॉपिक भी याद रखना है। फिफ्थ हमारा जो फीचर है एनईपी का या एनआईपी का, वो है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब हम अपनी नीतियों को उदार करेंगे तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो आगे जाके वही तो बड़ा काम करती हैं, तो हमने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी फिर बढ़ावा देना शुरू किया। द पॉलिसी एम्फसाइज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थ्रू इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी या जो स्मॉल बिजनेसेस खोलने वाले लोग थे, उनको हमने क्या किया, यानी पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, अडॉप्ट किया, उनके टेक्नोलॉजी दिया, ठीक है, उनके इनोवेशन पे भी हमने ध्यान दिया। तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं या छोटे पैमाने के जो बिजनेस वगैरह होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ज्यादा होता है। जब आप उनको बढ़ावा देंगे तो वो आगे चल के बड़ी कंपनी बनेंगी और वो इंडिया के लिए क्या होगा, बेटर होगा। अब जब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस चीज का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। Small businesses gained access to resources, enabling them to contribute significantly to employment and economic growth. अब जो व्यक्ति, जो प्राइवेट एंटिटी था या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी या बिजनेसेस थे, जब हम उनको बढ़ावा देंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। छोटे छोटे जो कस्बे में लोग रहते थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, और क्या होगा, रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच होगी, रिसोर्सेज तक पहुंच होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जब सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे मिलेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो होगा। तो ये हो रहा है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट बिजनेसेस पे। छठा हमारा फीचर है रिफॉर्म्स इन MRTP एक्ट। MRTP बोले तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट, यानी जो मोनोपोलीज थी ट्रेड पॉलिसी पे या ट्रेड प्रैक्टिसेस पे, उनको कम कर दिया जाएगा, रिलैक्स्ड कर दिया जाएगा, अलाउइंग लार्ज बिजनेसेस हाउसेस टू एक्सपेंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रोथ और मर्जर्स। क्या बोल रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो हमने बढ़ावा दिया, उसका बेनिफिट हुआ हमारे एम्प्लॉयमेंट पे या इकोनॉमिक ग्रोथ पे, लेकिन जब हम क्या करेंगे, MRTP को कम कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, तो जो लार्ज लेवल के बिजनेसेस थे उनमें क्या होगा, एक्सपेंड होगा। जब लार्ज लेवल की इंडस्ट्रीज को जब हम बढ़ावा देंगे तो वो मर्ज कर सकते हैं, यानी अदर प्राइवेट और पब्लिक जो है वो मर्ज होके काम कर सकते हैं, मर्ज होके काम करेंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, इंडिविजुअल ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, MRTP को अगर रिलैक्स करते हैं तो उसका बिजनेस पे होगा, जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट्स, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो मर्ज कर सकते हैं, enabling economies of scale and greater market dominance, ठीक है। फिर इसके बाद से रिजल्ट ऑफ NIP हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है हमने फीचर्स देखा, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके फीचर्स हमने पढ़े। अब जब ये सारी चीजें अप्लाई होने लगी, जो भी हमारा पॉलिसी था वो अप्लाई होने लगा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो मेन कंपोनेंट था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, LPG, उसको पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।